नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आखिर वो दिन आ ही गया ना जिसका देश के अंधभक्तों को और भारतीय जनता पार्टी को इंतजार था कि सीमा पे हमारे सैनिक कब मरें, कब उनकी मार्केटिंग करने के लिए बाहर निकलें। 45 दिनों से ये झड़प चाली थी लद्दाख में और चाइना और भारतीय सेना के बीच में, लेकिन हमारी सरकार सोई हुई थी। एक 1.5 फुटिया के सैनिक आते हैं, हमारे सैनिकों को मार के चले जाते हैं, और वो सैनिक आते हैं जिनकी पूरी आंख तक नहीं खुलती है ठीक से। मैं उन तमाम 1.5 फुटिया और आधी खुली आंखों से कहना चाहता हूं, वो हक्का नूडलों से कहना चाहता हूं कि बेटा, हमारे देश की जो सरकार है वो कमजोर है, हमारा देश का प्रधानमंत्री जो है वो कमजोर है, लेकिन हमारी देश की सेना कमजोर नहीं है। मैं उस तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, आज वो समय है, हमें अपने सेना के साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं पूरे देश के साथ आह्वान करता हूं, मोदी जी से कहता हूं कि मोदी जी, पूरा देश, सारी राजनीतिक दलें, सारे लोग आपके साथ हैं। इस घटना का पूरा जवाब आपको देना है, मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए। लेकिन आप बिजी हैं बिहार के चुनाव में, पूरे मजदूर यहां से चले गए, एक अन्न का दाना आप नहीं खिला पाए। आप जब से इस तरह की राजनीति में आए हैं, हमें शर्म आता है कहते हुए कि देश का अब तक के इतिहास में सबसे नाकाम और हारे हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आज दुर्भाग्य है देश का कि आप जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश के केंद्र में बैठा हुआ है, जो केवल राजनीति कर सकता है शहीदों की लाशों के साथ में। हमने देखा पुलवामा में जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में आपने वोटों की भीख मांगी सैनिकों की लाशों पर, और उसके साथ ही जो पैसे शहीदों के परिवार को जाने थे वो पैसे तक आप खा गए, उसका एक फूटी कौड़ी शहीदों के परिवारों तक नहीं पहुंची। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आने वाले बिहार चुनाव में आप इस घटना का भरपूर इस्तेमाल करेंगे, और उसकी आशंका मुझे इस तरह लग रही है क्योंकि एबीपी पे न्यूज पे आज 2 बजे का एक चैनल पे जो न्यूज चल रही थी उसमें खुला बताया गया है कि जो शहीद हुए हैं लद्दाख में, जो सैनिक मरे हैं, उसमें अधिकतर बिहार रेजिमेंट के लोग हैं, सैनिक हैं। मतलब आपकी तैयारी, ये संयोग है या प्रयोग मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। मैं आप लोगों, तमाम देशवासियों से कहना चाहता हूं कि आपने एक बहुत बड़ी गलती की थी देश में ऐसी सरकार चुन के जो अपने ही लोगों की शहादत, अपनी ही सेना को शहादत कराने पे मजबूर कर देता है और उसका इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदों में लेता है। मैं बताना चाहता हूं, इसमें केवल भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है, देश का हर वो व्यक्ति जिम्मेदार है जिसने इस पार्टी को मतदान दिया है, क्योंकि आज उन्हीं की गलतियों की सजा पूरा देश भुगत रहा है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पे आप चिल्लाते हैं बाइकॉट चाइना, बाइकॉट नेपाल, लेकिन एक बार, केवल एक बार इस देश में बाइकॉट बीजेपी करके देखिए, देश सुधर जाएगा। देश के अंदर जो अशांति है, जो पनवती है, वो खत्म हो जाएगी। एक बार एक कोशिश करके देखें। बाइकॉट बीजेपी ही सारी समस्याओं का जड़ हल है, और इस देश में जब से 2014 से ये सरकार आई है, पता नहीं मेरे देश को क्या पनवती लग गई है। आज तक 50 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चाइना इतने अंदर आके हमारे सैनिकों को मार के चला जाए। इन 50 सालों में आज तक कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि नेपाल, जो हमारा मित्र, एक हिंदू राष्ट्र, हमारे लोगों के हमारी सीमा में आके फायरिंग करके हमारे लोगों को मार के चला जाता है। ये मोदी जी की उपलब्धि है, और इस समय देश को हमारे सेना के साथ खड़े होने की जरूरत है। उस समय केवल हमारे जो राजनेता हैं वो बिहार चुनाव में व्यस्त हैं, एलईडी स्क्रीन लगा के लोगों को बता रहे हैं कि हमारी उपलब्धियां क्या हैं। अरे भाई साहब, हमारे मध्यम परिवार के लोगों को राशन की जरूरत है, उनकी नौकरियां जा चुकी हैं, सैलरी नहीं आ रही है, घर का भाड़ा उनको भरना है, घर मालिक रोज उनको गाली गलौज कर रहा है, बैंक की ईएमआई भरने के लिए बैंकों से फोन आ रही है, उनको गालियां पड़ रही हैं, स्कूल की फीस भरने के लिए उनको गालियां पड़ रही हैं, स्कूल का दबाव है कि फीस भरा जाए। उस समय जब उनकी आमदनी शून्य है, इसमें तो सरकार आपकी तरफ से कोई योगदान नहीं रहा है। कम से कम आप आरबीआई को बोल के ये ईएमआई टाल सकते थे, कोई माफ नहीं करने को कह रहा है आपसे। हम ये जो मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास परिवार है ना, वो पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना देश चलाता है, वो प्रॉपर टैक्स भरता है जिसके पैसे से आप अपनी सरकारें चलाते हैं। कोई रियायत नहीं मांग रहा है, न वो कहता है कि हमारी बिल माफ होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी की, या हमारी लोन माफ होने चाहिए। वो केवल इतना कह रहा है कि अगले 4 महीने 5 महीने का मोहलत दिया जाए। लॉकडाउन आपकी खुरापात थी। जिस समय लॉकडाउन करना था, लोगों को समय देना चाहिए था, उस समय आप मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में बिजी थे, जिसका खामियाजा आज पूरा देश में 3.5 लाख कोरोना वायरस फैले हुए हैं, पेशेंट हैं।